हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको किस नज़र से देखते हैं या कैसे व्यू करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, या आपको देखकर क्या सोचते हैं अपोजिट जेंडर, ये भी आप ले सकते हैं। किस नज़र से देखते हैं अपोजिट जेंडर आपको। अगर आप विमेन हैं तो मेन आपको किस नज़र से देखते हैं, अगर आप मेन हैं तो विमेन आपको किस नज़र से देखते हैं। आप वैसे करके भी देख सकते हैं रीडिंग को। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ, ओके, तो ये बात मैं कंफर्म कर रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो अपोजिट जेंडर इस समय पे आपको किस नज़र से देख रहे हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्योंकि इस समय आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, यानी फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो जो भी है, आप मेन या वेमेन, इस समय जो आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप कहीं जाएंगे तो आप अट्रैक्ट कर लेंगे, किसी की भी निगाहों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी की भी आंखें आपको देखेंगी, ठीक है। इस समय आप उस एनर्जी में हैं, या एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, ये भी कह सकती हूँ कि अब चाहे मेन हो चाहे वेमेन हो, मेन है तो एम्परर ले लीजिएगा, वेमेन है तो एम्प्रेस ले लीजिएगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंप्लीट होते हैं खुद में, ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो बहुत कंप्लीट होते हैं खुद में, और ऐसे चलते हैं जैसे कि इनको किसी की नीड नहीं है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस समय पे कहीं भी बाहर निकलते हैं, देन ऑल आइज ऑन यू, ये बात आप लिख के रख लें। डेविल का कार्ड आया है, यानी कि आपको बहुत लोग देखेंगे, और कहीं ना किसी काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि रीडिंग में मुझे पैर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, आपको किसी भी काम से आप बाहर जा रहे हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस समय आपका जो स्किन है, आपका जो जो भी आपका ओवरऑल बॉडी है, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। डेविल एडिक्टेड रहेंगे लोग आपसे, ठीक है, बहुत जुड़े हुए रहेंगे, एडिक्शन रहेगा उनको आपका, या आपको देखने का एडिक्शन रहेगा उनको, ठीक है। तो इस समय पे जो डेविल की आंखें हैं वो आपको देख रही हैं, यानी लोगों की आंखें, अपोजिट जेंडर की आंखें आपको देखेंगी, चाहे आप मेन हैं चाहे विमेन हैं, आपको नोटिस किया जाएगा। अगर आपको पास्ट में नोटिस नहीं किया जाएगा तो इस समय की एनर्जी ऐसी है कि आप अपने में काफ़ी ज़्यादा लाइट, पहली चीज़ बता रही हूँ, पहली चीज आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि बहुत लाइट महसूस करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप बहुत लाइट खाना भी खाएं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक एनर्जेटिकली आप बहुत मतलब हल्का महसूस करेंगे। लगेगा कि आपकी बॉडी में आप महसूस करेंगे कि मुझे बहुत हल्का लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। तो जब आपको हल्का लगता है ना, तो आप एक्चुअली में अच्छा फील करते हैं। जब आपकी बॉडी ज़्यादा आपको हैवी नहीं लगती, आपको हल्का हल्का फील होता है, तो ये हल्कापन आपको अपनी बॉडी में फील हो सकता है। इसका मतलब है, ये साइन है कि आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को अपने लाइफ से हटा चुके हैं। जो टेंशन्स हैं उनको हटा चुके हैं, जो टेंशन है उसको रिलीज कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, सेल्फ केयर में इंगेज हो रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। और बहुत सारे जो निगेटिव थिंकिंग है, आपकी सोच है, वो सब निगेटिव सोच वगैरह वो सब आप हटा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर पास्ट में थी वो चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही हैं, कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, लेकिन बदलाव करने के लिए कर रहे हो, लेकिन हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, हट रही हैं, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में आ रहे हो। यानी मुझे मुझे स्टेयर्स दिखाई जा रही, सीढ़ियाँ दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप कहीं और जा रहे हैं, एक अगले स्टेप पे जा रहे हैं, एक अगले डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी कह सकती हूँ, दिशा में जा रहे हैं आप, ठीक है। तो जो पहले था उससे एक कदम आगे जैसे ही आप रखेंगे, मतलब मुझे दिखा रहे हैं कि एक अंधेरे वाला रूम है, कोई भी कमरा हो सकता है जहां अंधेरा है, या कहीं भी बाहर जहां अंधेरा है, और एक इंसान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस तरफ रोशनी है। तो आपका इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जहां पे आप डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। आप एक कदम खुद से आगे बढ़ाइएगा, आप देखिएगा कि लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक वो कदम उतना बढ़ाया नहीं था आगे। मे बी आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप आउटिंग नहीं कर रहे हैं,
चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, आप नहीं जा रहे हैं, तो आप मुझे उस एनर्जी में लग रहे हैं कि बैठे हुए थे बहुत समय से और टेंशन भी था आपको, कहीं ना कहीं 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं टेंशन था अपने आप को लेके, अगर टेंशन था अपने लुक्स को लेके या अपने कुछ भी प्रॉब्लम्स को लेके, यानी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लव लाइफ, करियर या कुछ, ये सब को छोड़ के बैक बर्नर में डाल के, मतलब अपने पीछे डाल के, ठीक है, अपने पीछे डाल के जब एक कदम आगे बढ़ाइएगा तो रोशनी की तरफ बढ़ाइएगा, और जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाइएगा लोग आपको देख रहे होंगे, ये आप नोटिस करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे इस चीज को, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि मैंने जैसे ही एक स्टेप बस अपने तरफ से बढ़ाया, सब कुछ एकदम उजाला आ गया, ठीक है, बहुत रोशनी सी आ गई, सब मुझे ही देखने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्सेसिव नजरों से भी लोग आपको देख सकते हैं। ऐसे तो आपको अच्छा लगेगा कि आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं एक तरफ से अपनी जिंदगी में, लेकिन हाँ, एक और बात है कि आप देखेंगे कि हाँ, एनर्जी आई है, एक पॉजिटिव एनर्जी आई है मेरे अंदर, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं आ गई है क्या? तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं दिख रही हूँ, अच्छे नहीं दिख रहा हूँ क्या? तो एक ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि यू आर अट्रैक्टिव, ठीक है। मतलब इस समय आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो जो भी एंसेस्टर्स, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स, वो आपको कह रहे हैं कि सुनो, यू आर अट्रैक्टिव, तुम अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, मानो। तो एक लाइन में यूनिवर्स यही कह रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिव, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए, या जो भी कारण हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं ऊपर से एक लाइन में कि साफ शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आप अट्रैक्टिव हैं, आप आकर्षक हैं, और आप लोगों को एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह अट्रैक्ट करने सकते हैं इस समय पे। आप नहीं जानते होंगे, हालांकि रीडिंग मैं कर रही हूँ तो बता रही हूँ कि आप चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह, बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी, कुछ खींचोगे नहीं लोगों को अपनी तरफ कि मेरे साथ ही बैठो या मेरे पीछे ही घूमो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो आंखें रहेंगी वो कहीं ना कहीं आपको देखकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे लोग, ठीक है। स्पेशली अपोजिट जेंडर की बात हो रही है रीडिंग में, तो अपोजिट जेंडर आपको देख के ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि ये कौन है। जैसे कि एक नया फूल खिला है, बिल्कुल वैसा उसको देखने के लिए लोग आते हैं ना, मतलब अगर आप कहीं नया फूल देख लो खिला हुआ, कितना अच्छा लगता है, तो लोगों का यही होता है, उनको जब तक कोई चीज की, मतलब इनिशियली लोग कुछ चीजों की वैल्यू नहीं करते, चाहे वो कोई सामान हो, या किसी इंसान की वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, या उस इंसान ने कितना दिया है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस, मुझे एनर्जी पिकअप हुई है, जिन्होंने मनी की भी किसी की हेल्प की है, और आपकी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके कदर नहीं होती है कि पैसे या मनी आप दे देते हैं, ठीक है। अगर आप मेन व्यूअर्स हैं या विमेन, ये जो पैसे आप दे देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प, आप में से किसी की एनर्जी पकड़ी है मैंने कि फाइनेंशियली हेल्प करके बाद में पछताना, वो भी एक सही चीज़ नहीं है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप, आपकी मर्जी, ठीक है, उस पर ध्यान देना है आपको कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के लग रहा है कि उसके हाथ में पैसे हैं, ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, उसके हाथ में पैसे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हैं, आपके हाथ में पैसे हैं, आपने बहुत भोलेपन में आके पैसे दे दिए हैं, या आपने अपना प्यार, लव, अफेक्शन, अपना हेल्प दे दिया है प्यार में आके, और फंस गए हो, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कहा सिचुएशन चेंज हो रही है, अभी मैंने कहा कि आप डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जा रहे हो, अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही आप ये कदम उठा रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें एक रोशनी ही रोशनी है, अगर मैं कहूँ तो अभी मुझे यही वर्ड आ रहा है, रोशनी ही रोशनी है आपकी पर्सनैलिटी में, कि कोई भी देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए आपको, कि पास्ट में जो लोग थे अभी तक, उनको भी रिग्रेट, चाहे वो मेन हो चाहे वेमेन हो, उनको भी रिग्रेट हो कि हमने क्या कर दिया, ये इतना चेंज कैसे हो गया, हो गई, ठीक है। तो ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन या ग्लो अप आपकी जिंदगी में आ सकता है, जहां पे मैंने कहा ना आंखें फटी की फटी रह जाएं, ऐसा ग्लो अप, मतलब पहले इतना सिंपल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत सिंप्लिसिटी में, भोलेपन में फंसना या ऐसा कुछ, लेकिन उसके बाद एक स्टेप आगे लेना, एक कदम आगे बढ़ाना, और उसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना, आकर्षक दिखना, और एक अलग ही एनर्जी, मतलब कुछ होता है ना कि एक इंसान, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ
एक इंसान पहले बहुत सिंपल था या थी, और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया फाइनेंशियली, या और ज़्यादा अचीव कर लिया, या वो अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जब ये आ गया, जब इंसान बदलता है ना, तो लोग उसको नोटिस करते हैं। वही बात है कि पहले कुछ और थे और अब बदल गए हो, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, खुद में सेल्फ लव कर रहे हो, केयर कर रहे हो, तो ये लोग सर पीट रहे हैं अपने। ये देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको भी टेंशन थी, मैंने उस कार्ड को देख के बताया, लेकिन ये भी है कि लोग अपना सर पीट लेंगे, ठीक है, ये मैं लिख के दे रही हूँ। और यहाँ पे अपोजिट जेंडर भी हो सकता है, सेम जेंडर भी, लेकिन अपोजिट जेंडर का देखना है, सर पीट लेंगे जो आपको इग्नोर किए होंगे, की होंगी, ठीक है, जो भी हैं। मतलब एक होता है ना रिग्रेट होना, ओ माय गॉड ये सक्सेसफुल हो गया, ओ माय गॉड ये सक्सेसफुल हो गई, पहले ही बात कर लेना चाहिए था। ये लाइन आ रहा है, पहले ही बात कर लेना चाहिए था। किसी इंसान को आपसे पहले ही बात कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो सामने दिख रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ट सोशल मीडिया पे ही भी, या फिर इन पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, तो वो सामने दिख रहा है। तो आपके साथ जो चांस हो सकता था एक दोस्ती का या डेटिंग का, या कुछ भी एक्सपेक्टेशन उनकी हो, जो भी उनकी ख्याल हो, वो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। और हुआ नहीं तो सब टूट के बिखर गया, ठीक है। मुझे ब्रोकन ग्लास दिखा रहे हैं। मतलब लिटरली अपोजिट जेंडर बहुत ऐसे रहेंगे जो कहीं ना कहीं रिग्रेट करने वाले हैं व्यूअर्स, कि उन्होंने आपको उतनी फ्रेंडशिप में या किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं ना, तो मैं उनका बता रही हूँ कि फ्रेंडशिप में सेम जेंडर या अपोजिट जेंडर जो भी है, वो आपको कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस नहीं दिए होंगे, या कुछ बोल दिए होंगे, तो उसका भी एक कर्मा मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए आप बहुत जैसे रहते हैं, सिंपल हैं, अट्रैक्टिव सिंपल हैं, और आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है जहाँ पे आप अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। यानी आप जब चाहें आप अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, आपके अंदर एक पावर है, शक्ति है। आप मेन है विमेन, जब आप चाहें आप अच्छे दिख सकते हैं, जब चाहें आप अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी को किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, किसी के लुक्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता आज वो इंसान कैसा दिख रहा है, कल को वो इंसान कैसा दिखेगा, ठीक है। हो सकता है बहुत अच्छा दिखे, क्योंकि लोग बाहरी चीज़ें ही देखते हैं, ठीक है, या फिर उसके गुण बढ़ जाएं, या वो अपने ज़िंदगी में तरक्की करने लग जाए। इसलिए कुछ कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, गॉसिप नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। अगर कोई अपोजिट जेंडर आपके बारे में गॉसिप करेंगे तो उनको रिग्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश या अपोजिट जेंडर कोई भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इंसान की एनर्जी पिक हो रही है, कि कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसकी एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ कि वो रिग्रेट कर सकते हैं आपको खोने के लिए किसी ना किसी वे में, या आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसके लिए रिग्रेट कर सकते हैं। कि ये जो एम्प्रेस का नया रूप है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब कोई आपको पसंद नहीं करेगा ना, मान लीजिए कोई आपको पसंद नहीं करता था, करती थी, तो उसको लोग शायद बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि मुझे दिखा रहा है पत्थर जैसा कुछ दिखा रहे हैं, फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर, मतलब ऐसा मुझे विजन आ रहा है, मतलब विजन ऐसे ही देते हैं वो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है लोग बेवकूफ़ कह सकते हैं, जो लोग आपके फेवर में नहीं है वो बेवकूफ़ हैं बेसिकली। क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप ऑल राउंडर हैं, ठीक है, आप ऑल राउंडर हैं। अगर कोई आपसे अट्रैक्टेड नहीं है तो उसको दूसरे यानी अपोजिट जेंडर ही बेवकूफ़ कहेंगे। मान लीजिए आप विमेन हैं और कोई मैन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, या जो भी हैं, तो उसको बाकी लोग मैन बेवकूफ़ कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है, ठीक है। और अगर आप मैन हैं तो विमेन को भी बेवकूफ़ कह सकते हैं कि ये तो अच्छा इंसान था, ठीक है, ये तूने क्या किया, अच्छे से बात क्यों नहीं किया, रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी, क्योंकि एम्प्रेस थी, एम्परर था, रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। तो अभी रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, अभी बस देख सकते हैं आपको, एक उनके हाथ में बस यही है कि वो आपको देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत आज़ाद दिख रहे हैं यहाँ पे। आप अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, पैर दिखा रहे कहीं जा सकते हो, और जहाँ जाओगे अपनी एक छाप छोड़ के आने वाले हो, आने वाली हो, ठीक है, जो भी हैं आप।
अब यहाँ पे जहाँ भी जा रहे हो, मतलब अब कहीं भी जा रहे हो ना, वहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ पे लोग आपको कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं, तो आप अपनी निशानियाँ यानी लोगों की आंखों में आप बसने वाले हो। आप जिस जगह पे जाएंगे आप लोगों की आंखों में बसेंगे, ठीक है। और बहुत ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपका समय चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एम्प्रेस है वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी पार्टी में जाने के लिए। 3-3 कम्युनिकेशन का नंबर है अगेन, लेकिन लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये बात मैंने बता दी, अपोजिट जेंडर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। आप कहीं ना कहीं जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको कहीं से इनविटेशन आया और आपने डिनाई कर दिया, आपने मना कर दिया, ठीक है। तो बात ये है कि कहीं ना कहीं उस इनविटेशन से ज़्यादा ऊपर हैं आप, समझ रहे हैं। मतलब ये जो दिखावा है कहीं ना कहीं, उससे भी आप ऊपर हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। तो आपकी वैल्यू है, ठीक है। अब जो भी है मैन या वुमेन, आपकी वैल्यू है, ठीक है। अगर आप कहीं काम करते हैं, स्टडी करते हैं, आपके बारे में बातें होती हैं कि आप कैसे इंसान हैं ओवरऑल। जैसा कि मैंने कहा, ऑलराउंडर की एनर्जी में आ रहे हो अब आप उस एनर्जी में हो जहाँ मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगा, ये भी करूँगी, ये भी करूँगा, जो भी है मैन या वुमेन। तो ऐसा आपका नेचर इस समय पे पिक कर रही हूँ मैं, ठीक है। और खूबसूरती तो आप में है ही, ठीक है, तो उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। चाहे आपका फेस कलर जो भी हो, खूबसूरती अभी झलकेगी आपके चेहरे से, आपकी पर्सनालिटी से। और लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बता दो, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके बारे में बातें हो सकती हैं। 3 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, जो बता रहा है आपके बारे में बातें हो सकती हैं। अपोजिट जेंडर आपके बारे में आपस में बात कर सकते हैं, ग्रुप हो सकता है कोई जो आपके बारे में इस समय पे बात कर रहा है, कर रही है, जो भी है। लेकिन ग्रुप जो होता है ना, जैसे कि 3-4 लोगों का, ऐसा कोई ग्रुप को मैं देख पा रही हूँ जो आपके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल व्यूअर्स, अगर मैं कहूँ तो आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और अपने लाइफ में एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।